Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following carbocations is expected to be most stable? चार कार्बोकेटाइंस हमें यहाँ दे रखे हैं, हमें बताना है मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो क्या की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो देखो बच्चे, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होगा? जब उस पर कोई एक ऐसा ग्रुप ना लगा हो जो एक तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा हो, ताकि वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो वो उसको और ज्यादा स्टेबल करे। बाकी जो हमारा वैसा कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट होता है कि फीडिंग कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वो तो आपका है ही, लेकिन इस क्वेश्चन में मेनली आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हर कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट आपकी डिस्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन को और ही ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देता है, विच इज डायरेक्टली। तो ये चीज एक ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन से तब, या फिर उस कार्बन पर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो उसी से ही जुड़ा हुआ है। इफ डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन विद पॉजिटिव, तो जिस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसी से ही अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो उसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देता है। तो जैसे कि यहाँ अगर हम देख सकते हैं, तो जो हमारा बी ऑप्शन है, यहाँ पे ये दोनों बी और सी आपके नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही बच्चे, हम अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कुछ इस तरह से एक तो ये स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ दोनों में ही बच्चे आपका ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही जिस कार्बोकेटायन की हम बात कर रहे हैं, जो कार्बोकेटायन का कार्बन है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, उसी से ही आपका एनओ2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये हाईली डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटायन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन ए और डी, यानी कि ऑप्शन ए और डी में से ही हमारा कोई ना कोई ऑप्शन सही है। अब दोनों में देखते हैं, एक बार दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। जो ऑप्शन ए है आपका, एंड देन डबल बॉन्ड्स ठीक है, और फिर नीचे वाई और एच पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये वाला हम पहले दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है आपका, ये NO2 एंड देन पॉजिटिव चार्ज वाई एच, ठीक है। अब आप एक चीज देखो ध्यान से कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, ए और ये है डी, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर डी। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, जैसे ही देखो, आपको पता है रेजोनेंस होता है, कार्बोकेटायन है यहाँ पर और यहाँ पर आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ जैसे ही ये बॉन्ड आएगा तो आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जब कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा।
अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, ये फिर से अनस्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे NO2 पे NO2 वाले कार्बन से पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी कि इसका जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन फिर से नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ रेजोनेंस होगा तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ आएगा कार्बन आपका, तो ये अब पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा। ठीक है, तो अब ये वाला कार्बन देख सकते हो आप यहाँ पे, ये कार्बन से NO2 ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आपका कार्बोकेटाइन क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसका आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, डी ऑप्शन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।